हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम कुलदीप तिवारी हेयर स्टाइलिस्ट। तो आज आपके साथ हम शेयर करेंगे साइड ब्रेड के साथ, जिसमें हमारा वॉल्यूम कम है फ्रंट में हेयर में, तो कैसे क्रिएट कर सकते हैं हम वेरिएशन के साथ, डिफरेंट वेरिएशन के साथ। तो वो चीज़ हम सीखेंगे। तो सबसे पहले तो हमें स्ट्रेट नीट एंड क्लीन ब्लो ड्राई करना है। देन उसके बाद फिर हमें क्रिम्प करना है वो फुल हेयर में। क्रिम्पिंग करने के बाद हम बैक साइड एक हम पूरे कर्ल्स के साथ आउट डायरेक्शन में कर्ल्स करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो हम टोंग यूज़ कर रहे हैं 25 नंबर की टोंग। तो सिर्फ आपको आउट डायरेक्शन में हाफ पार्टीशन बैक साइड फुल आउट कर्ल्स करने हैं, वो भी टाइट कर्ल्स। टाइट कर्ल्स में मैसी लुक ज़्यादा अच्छा क्रिएट होता है, तो आप टाइट कर्ल्स ही करें विद मैसी लुक के साथ। तो जैसे कि आप देख रहे हो उनके बालों में वॉल्यूम बहुत कम है, तो इसमें वॉल्यूम क्रिएट करना है हमें। तो हम पहले कर्ल्स करेंगे मैसी करने के लिए, ब्रेड के लिए, ताकि हमारी एक्सटेंशन के साथ मैच हो जाए और वॉल्यूम मिले हमें ब्रेड के अंदर। तो आपको भी ऐसे ही करना है आउट डायरेक्शन में, जैसे मैंने किया ऐसे ही आउट डायरेक्शन में आप कर सकते हो। तो ये मैं V&G की टोंग यूज़ कर रहा हूँ, तो आप भी ये टोंग यूज़ कर सकते हो कर्ल मशीन के लिए। तो हमारा लास्ट सेक्शन, हमारा बैक साइड ऑलमोस्ट फाइनल हो गया है। तो आप इनके स्कैल्प में देख रहे होंगे बहुत वॉल्यूम कम है, तो इनमें हमें प्रॉब्लम हो सकती है हेयर स्टाइल क्रिएट करने में। तो आप इसके लिए आप डस्ट पाउडर यूज़ करोगे, स्ट्रॉन्ग स्प्रे यूज़ करोगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा आपके लिए। अब जैसे देख सकते हैं, अब हमें एक स्टफिंग के लिए पफ बनाना है। हमें स्टफिंग के लिए हम बेस यूज़ करेंगे। बैक कॉम करना है आपको बैक साइड। पहले हमने ऊपर का बॉक्स सेक्शन बैक कॉम किया, अब हम साइड का सेक्शन बैक कॉम कर रहे हैं। अब हम लेफ़्ट साइड का सेक्शन बैक कॉमिंग करेंगे। बैक कॉम करने के बाद सारे बालों को बिठाना है। अब हमें पिन का एक बेस यूज़ करना है, जिससे हमारी स्टफिंग एकदम स्ट्रांग हो। हम पिन लगाएंगे क्रॉस में, बॉबी पिन यूज़ करेंगे हम। आपको सारी बॉबी पिन क्रॉस में लगानी है। क्रॉस में लगा के एक आपको बेस बनाना है। बेस बनाने से क्या होगा, आपकी स्टफिंग हिलेगी नहीं। बहुत से लोग बिना पिन के बेस बनाते हैं, बिना विदाउट बेस ही स्टफिंग टक कर देते हैं, तो वो हिलती डुलती है। तो वो चीज़ ना हो, उसके लिए क्रॉस में आप बैक साइड क्राउन एरिया पे पिन से क्रॉस करके बेस बनाओगे, देन उसके बाद स्टफिंग लगाओगे। तो स्टफिंग कैसे लगानी वो भी इस वीडियो में देखने को मिलेगी आपको। और इसी हेयर स्टाइल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे इसे यहीं पे कमेंट करके पूछ सकते हो। और डेली अपडेट के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो। तो ऐसे क्रॉस में लगाने आपको पिन। क्रॉस में लगाने के बाद थोड़ा सा स्प्रे ज़रूर कर लेना, ताकि आपकी पिन सिक्योर हो जाए। अब उसके बाद हम मांग टीका सेट करेंगे। मांग टीका कैसे सेट करना है वो भी आप देख सकते हो इसमें। सेंटर पार्टीशन एकदम इक्वल हो, मांग टीका रखना है। और थ्रेड ज़रूर यूज़ करना है मांग टीके के साथ। मांग टीका रखने के बाद होल्ड करेंगे हम मांग टीका, और एक बॉबी पिन यूज़ करनी है आपको इसमें, जिससे हम एडजस्ट कर सकते हैं कहीं भी अपने मांग टीके को। थ्रेड यूज़ करने का ये बेनिफिट होता है इसमें। और क्रिस क्रॉस करके तब उसको टक करना है आपको।
और एक पिन से सिक्योर करना अपने थ्रेड को, जिससे वो टाइट हो जाए। देन उसके बाद हमें स्टफिंग यूज़ करनी है। अब हमें वॉल्यूम के लिए एक एक्सटेंशन यूज़ करेंगे, फेक एक्सटेंशन जिसको बोलते हैं हम, सिंथेटिक की। तो अगर आपके पास रियल हो तो आप रियल भी यूज़ कर सकते हो, सिंथेटिक हो तो सिंथेटिक भी यूज़ कर सकते हो। उसके लिए हमें बेस में थोड़ी सी बैक कॉम करनी है ताकि वो क्लिप हो जाए, सिक्योर हो जाए, टाइट हो जाए। बैक कॉमिंग करने के बाद अब एक्सटेंशन लेनी है हमें अब अपनी, उसके लॉक को ओपन करना है। और सबसे पहले हमेशा सेंटर में आपको एक्सटेंशन को लगाना है, देन उसके बाद साइड में लगाना है। ठीक है, पहले सेंटर, फिर साइड, फिर साइड। उस और सिक्योर करनी है तो आप साइड से एक दो बॉब पिन भी लगा सकते हो, एक्सटेंशन और हेयर को मिक्स करके, जिससे टाइट रहे। एक्सटेंशन से ये क्या फ़ायदा होता है कि हमें थोड़ा वॉल्यूम मिल जाता है। किसी के हेयर कम होते हैं तो उसमें थोड़ा अच्छा क्रिएशन हो जाता है वेरिएशन के साथ हेयर स्टाइल में, और देखने में भी थोड़ा अच्छा लगता है। उसके बाद हम स्टफिंग यूज़ करेंगे। स्टफिंग को यू पिन से आप लगा सकते हो। अब हमने बेस बना लिया तो हमारी स्टफिंग हिलेगी नहीं, एकदम परफेक्ट टाइट रहेगी। ये बेनिफिट हमें मिलता है बेस में नीचे। हम यू पिन से उसे लॉक कर सकते हैं। तो इस छोटी छोटी चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है हेयर स्टाइल में। तो आप भी छोटी छोटी चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें और अच्छे से अच्छा हेयर स्टाइल करने की कोशिश करें। हम एक सेंटर में भी बॉबी पिन या यू पिन लगा सकते हैं ताकि वो आगे पीछे भी ना हो। देन उसके बाद हमें स्टफिंग को कवर करना है। स्टफिंग को कवर करने के लिए हमारे पास थिन हेयर है। थिन हेयर में थोड़ा सा हम वॉल्यूम क्रिएट करेंगे। अगर आप बैक कोमिंग अच्छे से नहीं हो पाती है तब हम उसमें डस्ट पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं ओसिस प्लस का डस्ट इट यूज़ कर रहा हूँ। इस पर रेड कलर की बोतल है, जैसे आप देख रहे हो। रूट्स में आपको अप्लाई करना है इसे, और थोड़ा सा मर्ज करने के बाद बैक कोमिंग बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है और बैक कोमिंग खुलती नहीं है इससे। तो थिन हेयर के लिए सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है ये। ऑनलाइन भी आप चेक कर सकते हो, फ्लिपकार्ट या अमेज़ोन पे तो इजी अवेलेबल है। हमें सिर्फ थोड़े से बाल लेने हैं जिससे हमारी स्टफिंग हाइड हो जाए। हमें ज़्यादा बैक कोमिंग नहीं करनी है क्योंकि हमने स्टफिंग यूज़ कर ली है इसमें। इससे हमें बाउंस मिल जाता है ऑलरेडी। तो जो क्लाइंट बैक कोमिंग अवॉइड करते हैं तो आप उसके लिए स्टफिंग यूज़ कर सकते हो। अब हमें पफ क्लीन करना है। तो स्टफिंग वाला पफ जिनको चुन्नी सर पे रखनी है तो उनके लिए मस्त है, इस चीज़ को भी याद रखना। जिनको चुन्नी से अपना सर ढकना होता है फंक्शन में तो उन पे ज़रूर ध्यान दें। बैक कोमिंग से पफ बनाने के बाद वो थोड़ा निकल सकता है, दब सकता है पफ, उसकी शेप ख़राब हो सकती है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है आपको। अब हमने लेफ़्ट साइड का पोर्शन बैक कोम करके बाउंस क्रिएट करना है और स्टफिंग के साथ पूरा मर्ज करना ताकि पफ इक्वल लगे, कहीं से दबे हुए ना लगे। उस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। अब बॉबी पिन के साथ फिर सिक्योर करना है उसे, और हैंड टू हैंड अपना हेयर स्टाइल को भी क्लीन करना है। अब आते हैं हम ब्रेड के ऊपर। ब्रेड में हमें दो साइडें रखनी होती है, राइट या लेफ़्ट। जिस साइड हमें राइट साइड चाहिए या लेफ़्ट साइड चाहिए, क्लाइंट से हमेशा पूछना उसको। पूछने के बाद देन उसके बाद आपको काम वर्क करना है। अगर राइट साइड चाहिए तो राइट साइड हाफ करके राइट साइड छोड़ोगे ताकि आप उसको लेंथ दे सको, और लेफ़्ट साइड को हेयर के पीछे टक करोगे नैप एरिया में।
तो हम इसको राइट साइड ब्रेड देंगे क्लाइंट को। तो हमें राइट साइड वाला एरिया आगे की तरफ छोड़ना है शोल्डर से, और लेफ़्ट वाले को नैप एरिया पे पूरा टक करना है, सेक्शन बाय सेक्शन ट्विस्ट करके, मेसी करके, देन उसको पिन करके ये ट्विस्ट करना है, फिर उसको स्टैच करके मेसी करना है, देख सकते हो जैसे आप। और पिन लगाने का तरीका भी ज़रूर देख लेना कि बहुत से लोग गलत पिन करते हैं, उसकी उनकी पिनें दिखती हैं। हेयर स्टाइलिंग में कभी भी आपकी पिनें नहीं दिखनी चाहिए, अगर दिखती हैं तो आप अच्छे हेयर स्टाइलिस्ट नहीं हो। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना, पिनें आपकी ना दिखे, उसको हाइड करके ही रखना है। एक स्टेप कंप्लीट करने के बाद सेकंड स्टेप उसी का ही, उसी हेयर का ही, फिर उसको मैसी करके स्टिच करना है। तो यही चीज़ आपको कंटिन्यू करनी है, पूरे लेफ़्ट वाले सेक्शन को नैप एरिया में पूरा टक करना है आपको। और ये बहुत सिंपल और इजी हेयर स्टाइल है, आप भी इसे ज़रूर ट्राई करना और मुझे मेंशन करना, टैग करना। कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ सकते हैं इस हेयर स्टाइल में। तो वीडियोस को आप देखते रहना और अपने सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना। लेफ्ट वाला सेक्शन हम पूरा कवर करेंगे इसके अंदर। ये लास्ट सेक्शन हमारा। उसके बाद सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है नीचे की लेंथ पे टक करने में, क्योंकि वहाँ कुछ बेस नहीं होता, वहाँ लोग बहुत गलत पिन लगाते हैं। पिन दिखती है, पिन खुल जाती है, एक्सटेंशन सिंथेटिक की होती हैं, इन पे पिन भी स्लिप करती हैं। तो उस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है आपको। अब ये कंप्लीट हमारा नैप एरिया। अब आते हैं लेंथ पे। लेंथ पे आपको राइट और लेफ़्ट सेक्शन बाय सेक्शन वर्क करना है, पहले राइट फिर लेफ़्ट फिर राइट फिर लेफ़्ट। और अप साइड पे सबको ट्विस्ट करके, जैसे अप साइड पे करके फिर मैसी करके, और थोड़ा सा डायगनल रखना है। हॉरिजॉन्टल रखोगे तो आपकी लेंथ आपकी शॉर्ट हो सकती है, तो उस चीज़ का ध्यान रखना है। आपको डायगनल रखना है नीचे की तरफ जाते हुए लेंथ। और पिन हमेशा हॉरिजॉन्टल लगानी है आपको इसमें, जिसकी आपकी पिन की ग्रिप थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो, और प्लस पिन पे स्प्रे करना कंपलसरी है, जिससे वो डबल स्ट्रॉन्ग होता है। अब हमारा लेफ़्ट सेक्शन को भी सेम डायगनल टक करना है। सेम कंटिन्यू करते रहना है आपको। और हेयर स्टाइल कैसा लगता है प्लीज़ ज़रूर कमेंट करा करो, एक कमेंट ज़रूर करा करो। कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे भी मुझसे शेयर कर सकते हो अपनी प्रॉब्लम, तो मैं वहाँ पे भी आपको आंसर कर सकता हूँ। आप यूट्यूब पे भी कमेंट करके पूछ सकते हो। जैसे अभी मैंने पिन के बाद स्प्रे किया, तो वो कंपलसरी है, उस चीज़ का ध्यान जरूर रखें। और लेंथ आपकी आते आते नीचे छोटी होती जाएगी वी शेप में, ऊपर बड़ी रहेगी, आते आते नीचे छोटा करना है लेंथ को। उस चीज़ का भी ध्यान रखना है, बहुत ज़रूरी है।
फिर हम इसमें मेन फ्रंट है, फ्रंट ज़रूर देखना। ये फ्रंट हम शॉर्ट हेयर पे कंपलसरी कर सकते हैं और बहुत ही क्रिएटिव फ्रंट है थिन हेयर के साथ। हमारी ब्रेड ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हम फ्रंट पे आते हैं। फ्रंट पे हमने साइड का सेक्शन प्रेसिंग से करना है, प्रेसिंग से कर्ल्स करें। देन उसके बाद बॉक्स सेक्शन। तो ये अभी डस्ट हम यूज़ कर रहे हैं इसमें, डस्ट पाउडर, ताकि हमारे को थोड़ा वॉल्यूम मिल सके। बिना बैक कोमिंग के काम करना है हमें यहाँ पे फ्रंट में। बैक कोमिंग करने के बाद हम क्लीन नहीं कर पाते, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। फ्रंट में बैक कोमिंग कम से कम करनी है ताकि वो शो ना हो। स्प्रे करेंगे हम डस्ट पाउडर यूज़ करने के बाद, और रूट्स में बाउंस क्रिएट करने के बाद फिर हम उसे आउट करेंगे प्रेसिंग के साथ ही। और स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही फॉलो करना है आपको फ्रंट तक। तो मैंने जैसे बताया आपको, ये फ्रंट शॉर्ट हेयर का सबसे बेस्ट हेयर स्टाइल है और क्रिएटिव भी है ये। तो आप ये हेयर स्टाइल ज़रूर ट्राई करना और हमारे साथ शेयर ज़रूर करना। तो आप यहाँ से देख सकते हो एकदम प्रॉपर हमने डस्ट पाउडर यूज़ करा। डस्ट पाउडर यूज़ करने के बाद हल्का सा बैक कॉम स्प्रे। पाउडर यूज़ करने के बाद स्प्रे ज़रूर करना है, फिर उसको क्लीन करना है स्प्रे करने के बाद। फिर देखो रूट्स में हल्का सा बाउंस क्रिएट करना है प्रेसिंग से, ठीक है। फिर उसके बाद फॉल को आउट क्रिएट करना है। तो ऐसे कुछ क्रिएशन करनी है आपको हेयर स्टाइल में। तो ये पाकिस्तान की साइड या इंडिया में साइड मुस्लिम ब्रेड होता है, या साइड हो गया ब्रेड टाइप, तो उसमें क्रिएट कर सकते हो। अगर किसी को बन में भी क्रिएट करना है, मैसी बन में भी क्रिएट करा जा सकता है ये वाला फ्रंट। बहुत सिंपल हेयर स्टाइल है एंड इजी टेक्निक के साथ हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, और आप भी हमें सपोर्ट करते रहें ऐसे ही। तो ऐसे कुछ बाउंस क्रिएट करने के बाद देन आउट टर्न। ये हमारा लास्ट सेक्शन। तो ये फाइनल लुक हमारा देख सकते हो आप, कितने थिन हेयर के साथ हमने वर्क किया है, एकदम नीट एंड क्लीन हेयर स्टाइल। तो ये हेयर स्टाइल आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। मिलेंगे फिर हम आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।